राहुल गांधी को किसने दिखाए काले झंडे? बीच सड़क राहुल गांधी की गाड़ी रोकने की किसने की कोशिश? पहली बार क्या एक ऐसे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन एक आता दिख रहा है, एक होता दिख रहा है, जो अमूमन नहीं देखने को मिला। दोस्तों, पिछले 24 घंटे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो इस वाली कांग्रेस में हमने तो नहीं देखा। पिछले 12 सालों में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी बता रही थी कि उसको कैसे पॉलिटिक्स करनी है, मीडिया उसकी रोज क्लास ले रही थी और वो उस दबाव में आ रही थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को उस दबाव से जैसे खुद मुक्त कर लिया है और साफ ऐलान कर दिया है कि हम गांधी के वंशज हैं। टॉपलेस हुए तो क्या ही शर्म है। दोस्तों, इंडिया एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस होकर प्रदर्शन करने पहुंचे तो मीडिया और बीजेपी के लोगों ने उनकी जबरदस्त तरीके से आलोचना की। लोगों ने तो ये भी कहा कि गलगोटिया वाले थैंक यू बोल रहे होंगे यूथ कांग्रेस को कि आपने प्रदर्शन कर लिया तो हमारी किरकिरी होनी कम हो गई और बहुत सी गलतियां जो इस समिट में सरकार ने की थी उस पर पानी पड़ गया। लेकिन यूथ कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सपोर्ट किया अपने कार्यकर्ताओं का और खास तौर पर राहुल गांधी जिस तरह से सपोर्ट में आए, वो बिल्कुल नई चीज थी। हालत ये हो गई दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी राहुल गांधी की बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगे। दोस्तों, हुआ है राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के मुलुंड में एक कोर्ट में पेश होने के लिए आए। आपको पता ही उन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं। उनमें से एक आरएसएस को लेकर उन्होंने बयान दिया था और उसको लेकर जब राहुल गांधी पेशी के लिए आ रहे थे तो जो भाजपा का युवा मोर्चा है, जैसे कांग्रेस पार्टी का युवा मोर्चा यूथ कांग्रेस, भाजपा का जो युवा मोर्चा है, उन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी रोकने की कोशिश की, उनकी गाड़ी में आगे आने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी तो नहीं रुकी, काफिला बहुत तेजी से चल रहा था आगे। लेकिन इन लोगों ने काले झंडे दिखाए राहुल गांधी को और लश्कर-ए राहुल इस तरह की बात बोली है, लश्कर-ए राहुल। दोस्तों, याद रखिए, लश्कर-ए मोहम्मद जो है एक आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, जो भारत पर आतंकवादी हमले अंजाम दे चुका है। ठीक है, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठनों में से एक है लश्कर-ए मोहम्मद। दोस्तों, उसकी तुलना बीजेपी की युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर की है राहुल गांधी से, लश्कर-ए राहुल। और इस तरह से जब विरोध किया गया राहुल का तो ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया में उठी और दोस्तों इसको मीडिया ने उठाया। दोस्तों, इस बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब राहुल गांधी का विरोध की खबरें आई भी नहीं थी, उस वक्त राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो गए ये कहते हुए कि द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, याद रखिए, यही टी शर्ट में लिखा गया था यूथ कांग्रेस द्वारा जब वो शर्टलेस हुए थे। फिर दोहराया राहुल गांधी ने आज सुबह कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने देश को धोखा दिया है जिसकी वजह से वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये अमेरिका से रीनेगोशिएट नहीं करेंगे और ये फिर से सरेंडर करेंगे। याद रखिए दोस्तों कि पीएम पर फिर से सवाल खड़े होने इसलिए शुरू हो गए हैं क्योंकि कल रात एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप ने जो दुनिया भर में टैरिफ ठोके थे उसको रद्द कर दिया, अवैध करार दिया, जिसके जवाब में ट्रंप ने फिर से पूरी दुनिया में 10% टैरिफ लगा दिया है। और अब भारत पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए, भारत सरकार पर, भारत के वाणिज्य मंत्री पर और नरेंद्र मोदी पर विपक्ष सवाल पूछने शुरू कर दिए कि ये जो आपने ट्रेड डील की इसका औचित्य क्या निकला। क्योंकि जिसने अमेरिका को भाव नहीं दिया, चीन, जिसने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, चीन, दोस्तों उस पर भी 10% टैरिफ है। ठीक है, ट्रंप के इस नए ऐलान के बाद। और भारत जिसने ट्रेड डील में इतनी सारी नेगोशिएशंस पर अमेरिका से हामी भर दी, उस पर भी 10% टैरिफ है। भारत ने कह दिया हम 5 साल में $500 बिलियन का निवेश करने का इंटेंट करते हैं। दोस्तों, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। दोस्तों, भारत ने कुछ चीजों के लिए अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं अमेरिका के। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जब दुनिया भर में टैरिफ ठोक रहे थे आधी रात को, यहाँ की आधी रात वहां का दिन, 10%, तब भी भारत को अपमानित कर रहे थे कहते हुए कि हमने तो बहुत बढ़िया डील कर ली, भारत के साथ तो ट्रेड डील जो हुई है वो चलती रहेगी, लेकिन अभी भी भारत को 10% टैरिफ देना होगा। पहले जिस चीज को हम 2 से 3% टैरिफ दे रहे थे, अभी भी 10% टैरिफ देना होगा। और सोचिए मीडिया की बेशर्मी कि इस बात पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वाओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिका के भारत पर 10% टैरिफ लगेगा। भारत पर नहीं लगेगा, पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ लगेगा। तो राहुल गांधी ने यह सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री रीनेगोशिएट नहीं करेंगे क्योंकि पीएम ने सरेंडर कर दिया है। यह अपने आप में राहुल गांधी का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी शेयर करना शुरू कर दिया इस तरह की फोटोज की देश का युवा जो है देश के साथ खड़ा है, देश की समस्याएं उठाते रहेंगे। और उसके बाद यूथ कांग्रेस भी यूथ कांग्रेस तो कल रात से ही एग्रेसिव है, उन्होंने झुकने से मना कर दिया किसी तरह के दबाव में। दोस्तों, ये जो पूरा नैरेटिव है ये पहली बार इस तरह का बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो उस पर सफल होती नहीं होती है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह से किसी तरह के दबाव में ना झुकते हुए अपने नैरेटिव को पुश करने वाली कांग्रेस हमने 12 साल में पहली बार देखी है। दोस्तों, आप गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी नहीं थे
और देश में 26/11 का अटैक हुआ था और देश के पीएम मनमोहन सिंह थे, वो कम से कम आतंकी हमला होने के बाद देश की मीडिया को संबोधित कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन जानते हैं नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? अब उनकी इस तरह की वीडियोस भी शेयर होने लगी हैं। नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ताज होटल पर बमबारी हो रही थी, 26/11 आतंकवादी हमला खत्म नहीं हुआ था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी उसी ताज होटल के बाहर खड़े होकर भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे। देश आतंकी हमले से जूझ रहा था, खत्म नहीं हुआ था, अंदर पीड़ित थे। दोस्तों, अब लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि क्या वो जगह ठीक थी सवाल उठाने की? क्या वो देश का अपमान नहीं था? जिस वक्त देश को देश की लीडर्स की जरूरत थी, दोस्तों मोदी ने आतंकी हमला खत्म होने का वेट तक नहीं किया। इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन जैसे महुआ मोइत्रा के बारे में मैं कहूंगी। महुआ मोइत्रा ने एक बात बोली है दोस्तों, हर कोई क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आलोचना कर रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट में जाकर देश की बदनामी कर दी, ऐसे कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर प्रदर्शन किया, तो महुआ मोइत्रा ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, जो कि मतलब बहुत अलग बात होती है। महुआ मोइत्रा ने कहा है, मैं असहमत हूं। अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भले ही वे खराब ढंग से आयोजित किए गए हो, विश्व स्तर पर सदियों से होते रहे। भारत को कुछ युवाओं द्वारा तख्तियां उठाने से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि शर्मनाक अव्यवस्था, प्रतिनिधियों का मीलों पैदल चलना, पानी की कमी, साफ शौचालयों की कमी, गलगोटिया कांड और प्रधानमंत्री द्वारा आल्टमैन को पकड़ने जैसी घटनाओं से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमें छोटी छोटी बातों में उलझकर बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये पहली बार हुआ है। दोस्तों, टीएमसी की सांसद कह रही है कि प्रदर्शन अगर कर दिया, गलत ढंग से ही किया लेकिन कर दिया, तो इसमें क्या गलत बात हो गई? भारत की बदनामी इस बात पर होगी कि विपक्ष के कुछ कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में आकर शर्ट उतार दी, या इस बात पर होगी कि कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी भारत का अपमान कर रही है? दोस्तों, तो गलगोटिया वाले कांड में दुनिया भर की विदेशी मीडिया ने खबर बनाई, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे बीबीसी हो, चाहे चीन की एजेंसी हो, चाहे टर्की की हो, दुनिया भर की मैं आपको खबर भी दिखा चुकी हूं। वो भारत की बदनामी थी कि ये भारत की बदनामी है? और जहां तक दोस्तों राहुल गांधी को काले झंडे दिखाने की बात है, केवल 24 घंटे पहले बीजेपी का एक लीडर देश के एलओपी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ना केवल जान से मारने की धमकी, बल्कि उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के 20-25 सांसदों को घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दे रहा था। और इसके लिए बोल रहा था कि क्योंकि उन्होंने ओम बिरला जी का अपमान किया है, उसके खिलाफ कोई आउटरेज नहीं। क्या वो भारत का अपमान नहीं है? क्या वो डरावने वाली बात नहीं है? दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें अब कांग्रेस पार्टी ने बोलनी शुरू कर दी है। वो अपना नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, वो नैरेटिव स्थापित कर पाती है, नहीं कर पाते, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि बीजेपी को तो एक मौका मिल गया ना। बीजेपी पहले से एआई समिट में हो रही बदइंतजामी को लेकर, शिकायतों को लेकर बैकफुट में थी। इतनी की मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी को एक संजीवनी के तौर पर मिल गया इसमें कि चलो हमको एक मौका मिल गया, हम इस पर एग्रेसिव हो जाते हैं कांग्रेस पर। लेकिन कांग्रेस ने इस बार झुकने से मना कर दिया है। कांग्रेस ने इस बार एक तरह से संकेत दिए कि आप नहीं बताएंगे कि हमको पॉलिटिक्स कैसे करनी है, हम खुद तय करेंगे हमारी पॉलिटिक्स कैसी है, हम जनता के बीच अपना नैरेटिव रखेंगे, आपको पसंद आए ना आए हम बात बोलते रहेंगे। तो जहां तक बात है प्रदर्शन की, तो आपको एक वाकया याद दिलाती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो वो जेएनयू गए थे किसी लेक्चर के, तो कार्यक्रम होते रहते यूनिवर्सिटीज में पीएम के। जेएनयू के छात्रों ने पीएम का विरोध किया था पीएम के मुंह पर। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जानते हैं क्या किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इनके लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित करूं। तो मैं भले ही इनसे इत्तेफाक रखूं ना रखूं, ये मुझसे इत्तेफाक रखें, लेकिन ये उनका संवैधानिक अधिकार है। तो जेएनयू की जो तो प्रशासन था वो एग्रेसिव हो रहा था अपने छात्रों पर, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, आप कोई एक्शन मत लीजिए, ये इनका संवैधानिक कर्तव्य है और मैं प्रधानमंत्री के तौर पर इनको ये संरक्षित करता हूं। और दोस्तों, ये अधिकार कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं दिए थे जेएनयू के छात्रों को काले झंडे दिखाने के, ये अधिकार संविधान ने दिए हैं। अब इस पर आप बहस कर सकते हैं कि कहीं शर्ट उतार दी, कहीं नहीं उतार दी, कहीं आपने इस तरह के हल्ला मचा दिया, कहीं नहीं मचा दिया, समिट खत्म होने का वेट किया जा सकता था। लेकिन पॉइंट ये भी है दोस्तों, जो यूथ कांग्रेस उठा रही है कि हम पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, कौन सुनने वाला है हमें? आज हमने एक जगह प्रदर्शन किया तो कम से कम हमें सुना जा रहा है। हालांकि दोस्तों, उनकी इस बात पर मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखती। कुछ ये सवाल तो उठाया ही जाएगा कि आप समिट में क्यों घुसे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन बात यहाँ पर मेरे सेटिस्फाई होने की नहीं है या मेरे सवालों के जवाब मिलने की नहीं है। बात यहाँ पर एक नई तरह की कांग्रेस के स्थापित होने की है, जिसमें जो राहुल गांधी का तेवर है ना कि मैं नहीं डरता,
ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, अब हम नहीं डरते। ये वही बात हो गई कि आपने किसी को इतना डराया कि डर ही खत्म हो गया। और अगर दोस्तों देश की राजनीति में बीजेपी को लेकर डर, नरेंद्र मोदी को लेकर जो डर है ना, वो ही खत्म हो गया ना, तो ये सबसे बड़ी लायबिलिटी हो जाएगी बीजेपी के लिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।